हुनर। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कहानी से रूबरू करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है हुनर, जो हर एक व्यक्ति में होता है। कोई इसकी सही पहचान कर लेता है और उसी पर अपनी जी जान लगा देते हैं और परिवार, समाज और देश के गौरव में चार चांद लगा देते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था। किसान की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब थी। उसका बेटा अभी छोटा था। वह अभी पढ़ाई करता था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसका मन इच्छा अनुसार पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। पढ़ाई के साथ ही वह बहुत अच्छी पेंटिंग भी बनाता था। पेंटिंग में उसका काफ़ी अच्छा हुनर था। इस हुनर से उसका स्कूल में नाम चलता था। पढ़ाई और पेंटिंग दोनों में बहुत दिमाग वाला था, लेकिन घर की स्थिति काफ़ी अस्त व्यस्त थी। किसान की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी। थोड़ी ज़मीन थी, लेकिन उससे भी खाने का गुजारा नहीं हो पा रहा था। गांव में दूसरे लोगों की खेतों में काम करके गुजारा किया करता था। इतनी मेहनत करके किसान का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। कभी कभी तो चक्कर लगकर गिर पड़ता और फिर उठकर ईमानदारी से मेहनत करता। लेकिन एक दिन हालत काफ़ी बिगड़ गई और अब वह काम नहीं कर सकता था, जिसके कारण उसके बेटे की पढ़ाई बीच में ही रुक गई और अपनी पढ़ाई को छोड़कर उसे अपने घर का कारोबार संभालना पड़ा। लेकिन उसने अपने हुनर को नहीं छोड़ा और काफ़ी मेहनत करता था। पेंटिंग तो एक तरह से उसकी कमाई का रास्ता बन चुका था। पेंटिंग काफ़ी अच्छी बनाता था। उसकी पेंटिंग लोगों को बहुत पसंद आती थी। वह गांव में ही घर पर पेंटिंग बनाता और बेचा करता था, लेकिन इससे घर का गुजारा नहीं हो पा रहा था। हर दिन पैसों की तंगी से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने कहा कि इस पेंटिंग से कुछ नहीं होगा। पास वाले शहर में जाकर नौकरी की तलाश करके काम करने लग जा, जिससे अच्छे पैसे मिलेंगे और घर का गुजारा अच्छे से हो जाएगा। वह खुद भी अपनी हालत से परेशान था। वह शहर गया और अपने लायक अच्छी नौकरी ढूंढकर नौकरी करने लगा, लेकिन वहाँ से भी ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती, केवल घर का खर्चा ही निकलता था। वह मन मारकर वहीं काम करता रहा, लेकिन उसने अपना हुनर अभी भी नहीं गंवाया था। समय मिलने पर वह कुछ न कुछ बनाता ही रहता था। वह जहाँ काम करता था, उसके मालिक की सरकारी नौकरी थी। एक दिन मालिक का प्रमोशन हुआ तो खुश होकर उसने अपने दोस्तों, रिश्तेदारों तथा पड़ोस वालों को पार्टी पर बुलाया। प्रमोशन की खुशी के अवसर पर उपहार के तौर पर हर कोई महंगे महंगे तोहफे खरीदकर गिफ्ट दे रहा था, लेकिन किसान के बेटे के पास देने के लिए कुछ नहीं था। तो उसने एक पहाड़ी झरना की पेंटिंग बनाकर उपहार के तौर पर गिफ्ट दिया। वह अपने मन में सोच रहा था कि मालिक को न जाने गिफ्ट अच्छा लगेगा कि नहीं। सभी रिश्तेदार और पड़ोसी महंगे तोहफे गिफ्ट कर रहे हैं और मेरा गिफ्ट देखकर सब हंसने लगेंगे। सभी गिफ्ट दे चुके थे और सबसे बाद में उसी ने गिफ्ट दिया। मालिक ने सभी के सामने गिफ्ट खोला तो पेंटिंग देखकर सभी की आंखें उसकी पेंटिंग पर ही अटक गई। इतनी आकर्षक पहाड़ी झरने की पेंटिंग सबको बहुत अच्छी लगी। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उससे पूछा, कहाँ से खरीदा? बहुत महंगी होगी ना ये पेंटिंग। तभी उसने बताया कि महंगी नहीं है और ना ही मैंने खरीदी है, बल्कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। पहले मैं अपने गांव में यही काम किया करता था, लेकिन कमाई नहीं होने के कारण शहर आकर नौकरी करनी पड़ रही है। यह बात सुनकर मालिक हैरान हुए। मालिक ने किसान के बेटे से कहा, तुम अब से पेंटिंग ही बनाओगे? बना पाओगे हर रोज पेंटिंग? किसान के बेटे ने तुरंत हाँ कर दी और अपने हुनर के जज्बे से हर रोज एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाता था और मालिक उसके पेंटिंग का व्यापार करने लगा। उसके इस हुनर से मालिक और उसका परिवार बहुत खुश था। उसकी पेंटिंग से मालिक को काफ़ी फायदा हुआ और मालिक ने उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। अब इस तनख्वाह से उसका गुजारा भी हो जाता था और कुछ पैसे बच भी जाते थे। उसका परिवार खुशी से जीने लगा। हुनर इंसान का जीवन बदल सकता है।
इंसान की किसी भी क्षेत्र में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, चाहे उसमें कौन सा भी हुनर हो, वह उस हुनर की फील्ड में बहुत तरक्की कर सकता है। हुनर उसे हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हुनर एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ज़रिए हम अपने जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए शायद हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। हमें कहीं भटकने और किसी के गुलाम होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने अंदर झांक कर देखने की ज़रूरत है कि हम आखिर क्या कर सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता। ऐसे ही निठल्ले होकर कब तक बैठे रहेंगे? लोग अपने हुनर की पहचान कर कितने आगे निकल गए हैं। तो दोस्तों, आप में कौन सी हुनर है उसे पहचानिए और जीवन में आगे बढ़िए। हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।